आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने समय दिया कि फिर से हम प्रभु के वचन को सीखें। प्रियो, हम जो कल बातें सीख रहे थे अन्य भाषा के बारे में, उसी बातों को मैं फिर से आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 37 और 38 पद को हम पढ़ेंगे। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। हमने कल सीखा कि अन्य भाषा बोलने से मना न करो, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, और अन्य भाषा से स्वयं के जीवन का उन्नति होता है। और पौलुस कहता है कि मैं कलीसिया में 10,000 अन्य भाषा बोल सकता हूं। मतलब पौलुस भी अन्य भाषा बोलता था। परमेश्वर का वचन साफ साफ ये सिखाता है प्रियों कि अन्य भाषा बोलना ये परमेश्वर की ओर से आज भी मैं घमंड के साथ यह बातें कहना चाहूंगा कि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और आज मैं अन्य भाषा बोलता हूं। लेकिन आज बहुत सारे प्रचारक है, अपने मिशन को, अपने टीम को ये बातें सिखाता है कि अपने कलीसिया को ये बातें सिखाओ कि अन्य भाषा में बातें नहीं करना है। अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जब पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे अन्य भाषा बोले। वहीं से अन्य भाषा का आना रुक गया और वहीं से अब अन्य भाषा बंद हो गई, पवित्र आत्मा का आना। यदि ऐसा है तो हम सारे चेलों को जो अन्य भाषा मिला, ये फिर किसकी ओर से है? प्रियो, ऐसे गलत शिक्षाओं से परे रहने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि यदि आप अपने आप को भविष्यवक्ता समझते हैं, आप अपने आप को आत्मिक जन समझते हैं, लेकिन आप यदि प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो इसका मतलब प्रभु ये सिखाता है कि उसकी ना सुनना न ही उसकी मानना। आज बहुत सारी कलीसिया को मैं संदेश देना चाहूंगा, भारत के तमाम कलीसियाओं को, जो अन्य भाषा के विरोध में गलत बातें सिखाते हैं। बाइबल साफ साफ बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो आप यदि ऐसा सिखाते हैं तो बाइबल के वचन के विरुद्ध में है, बाइबल के वचन के अनुसार सही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कल कि भले एक प्रचारक के समान विश्वासियों आपके अंदर में वचन का ज्ञान नहीं होगा, एक प्रचारक के समान आपके पास भले अनुभव नहीं होगा, लेकिन इतना अनुभव होना है कि आप भले और बुरे को कम से कम पता लगा सके। पुराने समय में जब परमेश्वर के भक्त लोग वचन का प्रचार करते थे, विश्वासी लोग उसको बाइबल में खोजते थे कि ये सही है कि नहीं है। हम जो आपके बीच में प्रचार करते हैं, हाँ आमीन के साथ प्रचार को स्वीकार नहीं करना है, परंतु स्वीकार तो करना है। लेकिन घर में आने के बाद हमारे प्रचारक, हम जो प्रचार किए या आप जिस प्रचारक की सुनते हैं, बाइबल में आकर जांच पड़ताल करें कि सचमुच जो वचन में लिखा है वही बातें सिखाया या कुछ गलत शिक्षा सिखाया। इसलिए कलीसिया को आज वर्तमान में सबसे ज्यादा नुकसान है गलत शिक्षा की। गलत शिक्षा का भरमार है आज यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आज प्रचारकों की कमी नहीं है। ना तो बाइबल कॉलेज किए, ना तो बाइबल के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम, और बन गए लोग सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले। कुछ भी उनको नहीं मालूम ABCD, फिर भी वो सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं और बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। प्रियो, ऐसे प्रचारकों की सुनना बंद करें। यदि आप मेरे प्रचार को सुनते हैं तो ये प्रचार मेरा नहीं है, ये प्रचार परमेश्वर का है। और यदि मेरे प्रचार में आपको कुछ गलत लगता है तो आप ना सुने और उस कमी को मुझको बताए कि पास्टर आपने ऐसा बोला, ये गलत है। व्यक्तिगत रूप से मुझको बताए, मैं उस गलती को सुधारने का कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसे गलत लोगों के साथ में संगति ना करे, ऐसे गलत शिक्षाओं सुनाने वालों का प्रचार भी सुनना आज से बंद करें।
हम जहां बाइबल कॉलेज किए वहां भी हमको वचन की सच्चाई, वचन की सत्यता बहुत खराई के साथ हमको सिखाया। मैं घमंड करता हूं जहां से मैं बाइबल कॉलेज किया, वचन की खराई को, वचन की बातों को खराई के साथ हमको सिखाया गया। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप वचन जो प्रभु ने सिखाया, ना तो दाहिनी ओर मुड़े ना तो बाईं ओर मुड़े, परंतु सीधे वचन के अनुसार चले। दुनिया को कुछ भी बोलने दो, दुनिया को देखकर ना चले, बाइबल में जो लिखा है बाइबल को देखकर चले। इसलिए पौलुस कहता है मेरे समान चाल चलो। इसका मतलब पौलुस गलत नहीं हो सकता प्रियो, यीशु मसीह गलत नहीं है, गलत आप और मैं हैं जो गलत बातों के पीछे में भागते हैं, गलत बातों को आप और मैं पकड़ लेते हैं। इसलिए लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। इसलिए आज प्रभु चाहता है कि अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा नहीं मिला तो अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करें, भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, ताकि आत्मा से भरकर, वरदानों से भरकर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़ के इस्तेमाल होने पाए। और इन सभी लोगों से सावधान रहे जो अन्य भाषा बोलने से मना करता है। वो भविष्यवक्ता हो सकता है, वो नामी प्रचारक हो सकता है, वो रेवरेंट हो सकता है, बिशप हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, राइट रेवरेंट हो सकता है, हीलर हो सकता है, प्रोफेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे प्रचारकों की सुनना बंद करे और बाइबल के वचन के अनुसार ऐसे प्रचारकों की सुने जो वचन को जैसा लिखा है वैसा सिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब इन वचन को सीख गए होंगे और जरूर हम ऐसा आज से करने के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम भी आत्मा से भरे, हमारे कलीसिया भी आत्मा से भरे और भी हम प्रभु के राज्य में और भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे प्रियो। स्वामी धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए। कल और आज प्रभु अन्य भाषा के बारे में कुछ बातों को सीखने का अवसर सभी को दिया। धन्यवाद प्रभु जी। अन्य भाषा बोले, मना न करे और ऐसे प्रचारकों की सुनना बंद करे जो वचन की गलत शिक्षा देते हैं, सहायता करे। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। प्रभु आप सबके साथ है और जरूर आप प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के ज्ञान में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आगे बढ़ते रहिए। खुदा हम सबको आशीष